नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉलेज वर्ड में आपका स्वागत है। और यहाँ पर चीन के विवाद के बारे में, जो भारत और चाइना का विवाद है, उसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। तो गलवान घाटी की सैन्य झड़प के बाद भारतीय वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखे जाने से चीन ने तिब्बत में पड़ने वाले अपने तीनों एयरफोर्स स्टेशन पर भी अपने लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया है। ताज़ा स्थिति यह है कि दोनों देशों की वायुसेनाएं अलर्ट पर हैं। तिब्बत के 3 एयरपोर्ट सिगात्से, न्यागिरी और नगाइची पर युद्धक विमानों की तैनाती कर दी गई है। इन एयरपोर्ट पर बड़े पैमानों पर लड़ाकू विमानों की गतिविधि को देखा गया है। यह कदम चीन ने भारतीय वायुसेना की तैयारियों से परेशान होकर उठाया है। चीन की किसी भी चाल का जवाब देने के लिए सेना को एलएसी पर खुली छूट दे दी गई है। लेह श्रीनगर से लेकर चीनी सीमा के निकट पड़ने वाले सारे एयर बेस स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है। एडवांस फाइटर जेट, सुखोई और मिराज लड़ाकू विमानों के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर की भी तैनाती कर दी गई है। 2 दिन पहले वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा था, चीनी वायुसेना की असमान गतिविधियां देखी गई हैं। लेकिन अब बात साफ हो गई है, चीन लगातार अपनी तैयारियों को बढ़ा रहा है। दोनों देशों की वायुसेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है, युद्ध की पूरी तैयारी ही युद्ध को टाल सकती है, लेकिन दोनों देश तनाव को कम करने के लिए बातचीत भी कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है, जिसमें रूस ने आश्वासन दिया है कि वह दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 को जल्द डिलीवरी भारत को कर सकता है। रूस की यात्रा पर गए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी इवानोविक बोरिसव ने यह आश्वासन दिया है कि उन्हें इस महामारी के दौर में भी वो S-400 की डील को भारत को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। और भारत ने ये S-400 क्या, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। भारत ने $5 अरब का लगभग 40,000 करोड़ रुपए की S-400 मिसाइल सिस्टम रूस से खरीदा है, जिसकी डील 2018 में ही हो चुकी थी। भारत ने इसकी 5 यूनिट को खरीदा है। इसके अलावा भारत ने रूस के साथ 31 फाइटर जेट को भी खरीदा है। जबकि चीनी मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रही है और रूस को नसीहत दे रही है कि वो भारत को हथियार ना बेचे। चीन से जारी तनाव के बीच में भारत को जल्द से जल्द 30 फाइटर जेट और खरीदना चाह रहा है, और रूस उसका समर्थन कर रहा है, और रूस उसको जल्दी से जल्दी डिलीवरी देने का के लिए बोल भी रहा है। चीन को भी ये पता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस के दौरे पर भारत को S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम और सुखोई 30 MiG-29 की जल्द डिलीवरी पर सहमति बन सकती है, और भारत इनकी सप्लाई तुरंत और हवाई मार्ग से चाहेगा। इस डिफेंस सिस्टम के मिलने के बाद भारतीय सेना और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और हर तरफ से चीन को घेरा जा सकता है। चीन भी समझ चुका है कि ये 2020 का भारत है, जो किसी के सामने झुकता नहीं और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता है। S-400 मिसाइल सिस्टम भारत को मिलने से भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं रहेगी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 3 तरह की अलग अलग मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। यह कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक के टारगेट को आइडेंटिफाई करके हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह सबसे पहले अपने टारगेट को स्पॉट करता है, फिर उसे आइडेंटिफाई करता है, फिर उसकी लोकेशन को ट्रैक करके उस पर ज़बरदस्त वार करता है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले अपने किसी भी दुश्मन को एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। S-400 की खूबियों की बात करें तो यह एक साथ 36 जगहों पर निशाना लगा सकता है। इसे 5 से 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है और इसे ऊंचाई वाले स्थानों पर भी आराम से पहुंचाया जा सकता है। भारत जिन हथियारों को रूस से चाहता है, वो मिलते ही भारत चीन पर और भी ज़्यादा भारी पड़ने लगेगा। आज के टॉपिक को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और अगर आप नए यूज़र हैं, आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमें सब्सक्राइब कर लें, और आप पुराने यूज़र हैं तो हमें शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।